हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पे, हर कदम पे आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। सब सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए ही, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, आपके बेहतर के लिए है। जब भी जहाँ भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई जहाँ कोई समस्या होती है, तो आप उसे ज़रूर डिस्कस करें, उससे ज़रूर पूछें, उससे ज़रूर हमसे बात करें। तो शुरू करते हैं ईडियम्स क्लास, और ये ईडियम की 23rd क्लास है। ही डिड द मिस्चीफ एंड आई हैड टू कैरी द कैन, की बदमाशी उसने की और कैरी द कैन मुझे करना पड़ा। चलो सोचो, इसका मीनिंग सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि बदमाशी उसने की और झेलना मुझे पड़ा, एंड आई हैड टू झेलना, यही सेंस आ रहा है इसका। इसका मीनिंग बढ़ सकता है गेट इनटू ट्रबल, वैसे देखो मीनिंग इसका भी काफ़ी क्लोज है। एक्सेप्ट द ब्लेम, फेस द रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब क्या? परिणाम। रिपरकशन का मतलब होता है परिणाम झेलना, परिणाम। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसी का क्या करना, जिम्मेदारी झेलना ना, तो ये होगा कि आई हैड टू, बदमाशी उसने की और उसकी जिम्मेदारी जो है आपको जो है। कैन का मतलब क्या हुआ कि बदमाशी किसी ने किया, तकलीफ किसी ने की और जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ी, उसका फल आपको भोगना पड़ा। ये शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ी। इट इज़ हाई टाइम, बहुत अच्छा समय है, दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, कि भारत आबादी की समस्या के लिए कुछ कर ले। इट इज़ हाई टाइम, ये तो कई बार मैंने ग्रामर में पढ़ा रखा है। तो ऑस्पिशियस, सगुन, शुभ लक्षण, डिजायर्ड, इच्छित समय, अप्रोप्रिएट, उचित, ऑलरेडी, लेट, पहले से लेट। क्या? तो सी, अप्रोप्रिएट टाइम, क्या होगा? अप्रोप्रिएट टाइम। नेक्स्ट, एट द 11th आवर मृदुल अराइव्ड एंड सेव्ड हिम फ्रॉम द क्राइसिस। एट द 11th आवर मृदुल अराइव्ड, और संकट से बचा लिया उसको। 1 आवर बिफोर 12, 12 बजे से 1 घंटे पहले। राइट एट द एंड, बिल्कुल एंड में। एट द लास्ट मिनट, आखिरी समय में। व्हेन इन ट्रबल, जब मुसीबत में था। एट द 11th आवर, क्या? बिल्कुल आखिरी वक्त में, ऐसा नहीं 12 बजे से पहले। क्या होगा? बिल्कुल आखिरी वक्त में, तो क्या होगा? एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट। नेक्स्ट, द सर्वेंट हैड टू कन्फेस हिज मिस्टेक, सर्वेंट को अपनी गलती माननी पड़ी। When he was caught red handed, जब उसको रेड हैंड पकड़ा, caught इजली, आसानी से पकड़ा गया। caught in the right time, समय समय पकड़ा गया। caught in the act of committing crime, caught in a प्री प्लान वे में पकड़ा गया। तो caught red handed का मतलब क्या होता है? रंगे हाथ पकड़ा जाना। रंगे हाथ पकड़ा जाने का मतलब क्या? कि जिस समय आप काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसी समय पकड़े, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते वक्त ही पकड़े जाना। caught red handed, अपराध करते समय ही पकड़े जाना। She was in a brown study, brown study का मतलब क्या होता है? And did not notice my entrance, और मेरे आने का पता भी नहीं चला उसको। तो ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का क्या मतलब? हालांकि ब्राउन स्टडी पहले भी आ चुका है इसका, लेकिन ऑप्शन सारा बदला है। ब्राउन स्टडी का मतलब था ख्यालों में खोए रहना, ख्यालों में खोए रहना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? रिवियरी, कि कोई जो ख्याल है उसमें बुरी तरह से खो जाना, अपने भावनाओं में, ख्यालों में खोए रहना। रेवियरी मतलब एकदम काल्पनिक ख्यालों में खोए रहना। नेक्स्ट, सिंस पीटर कैन बी बोरिंग, पीटर बोरिंग हो सकते हैं। टीचिंग हिज वर्क्स, उनके काम को पढ़ाना, इज नॉट एवरी लेक्चरर्स कप ऑफ टी, कि हर लेक्चर के कप का टी नहीं है। क्या मतलब? रिफ्रेशिंग ड्रिंक। व्हाट वन लाइक्स एंड वन कैन डू, जो लोगों को पसंद और आसानी से कर सके। रूटीन वर्क, नेचुरल वर्क। नॉट लाइक बाय मोस्ट पीपल, जो अधिकांश लोगों से पसंद। तो कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी के लिए आसान, किसी के पसंद का काम, चॉइस का काम। तो क्या हो जाएगा? व्हाट वन लाइक्स एंड कैन डू वेल। नेक्स्ट, बाय रिफ्यूजिंग टू फाइनेंस माई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मेरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना करके, पैसे देने से मना करके, द बैंक थ्रू ए स्पैनर इन दैम, स्पैनर इन दैम, क्या? डिफीट कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया, सेक्ट कर दिया, सैबोटेज कर दिया। थ्रू एन स्पैनर का मतलब होता है कि किसी काम को बिगाड़ देना, खराब कर देना, निराश कर देना। तो बिगाड़ देना किसी चीज़ को, पहले ही बिगाड़ देना। तो फिर इसके हिसाब से क्या होगा? डिसअपॉइंटेड, किसको? निराश कर दिया, हताश कर, मतलब
थ्रो ए स्पैनर का मतलब कोई प्रोग्राम कर रहा था, आपने कुछ ऐसा कर दिया वो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, निराश कर दिया, हताश कर दिया, यानी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। द पीपल ऑफ द टाउन, जो शहर के लोग थे, कंसिडर्ड हर स्कारलेट वुमन फॉर हर ओल्ड हैबिट्स। स्कारलेट ओल्ड हैबिट्स नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ओड होना चाहिए था, ओड। ओड का मतलब विचित्र हरकतों की वजह से लोग उसको स्कारलेट वुमन कहते थे। स्कारलेट वुमन का मतलब प्रोस्टिट्यूशन, बुरे काम करने वाले। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, होर। क्या हो जाएगा, होर। ठीक है, होर, प्रोस्टिट्यूशन, सारी समझ रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन का, तो वेश्यावृत्ति करने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं होर, स्कारलेट वुमन। The authorities took him to task. The authorities took him to task for this negligence, की जो negligence था इसके लिए took him to task, सबक सिखाना। force him to resign देने के लिए, force बात कर दे, suspend his assignment को suspend कर, reprimanded him, gave अधिकांश वर्ग दे, तो took him to task मतलब होता है दंड देना, सजा देना। तो क्या होगा, reprimanded, डांट लगा, फटकार लगा, खूब सजा मिली, डांट फटकार करना, reprimanded him। reprimand का मतलब डांटना, फटकारना। I rated my assistant soundly for his slackness। slackness का मतलब क्या होता है, आलस, कि आलस के कारण, लेजीनेस के कारण rated soundly, अब क्या सस्पेंड कर दिया, censured strongly, dismissed खारिज, क्रिटिसाइज, सेंसर निंदा करना, स्ट्रांगली सख्त शब्दों में निंदा करना। क्या होता है, रेट साउंडली का मतलब कड़े शब्दों में निंदा करना, खूब डांटना डपटना, कड़े शब्दों में निंदा करना। सेंसर्ड, स्ट्रांगली, स्टर्नली, खूब निंदा करना, खूब डांट फटकार करना। नेक्स्ट, अनलेस यू ग्रीज हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क। जब तक उसके पाम में ग्रीज नहीं लगाएंगे काम नहीं करेगा। जब तक उसके पाम में, क्या कहने का सेंस हो गया इसका भाई, इसका काम तो बहुत, टॉक टू हिम, फ्लैटर हिम, बीट हिम, ब्राइब हिम। तो ग्रीज वंस पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, तो ब्राइब हिम कि जब तक उसका रिश्वत नहीं दे देते, हाथ में ग्रीज नहीं लगाते, तब तक उसका, जैसे मशीन में ग्रीज लगाते तो चलना शुरू होता है, उसके हाथ में भी ग्रीज लगा देते तो हाथ चलना शुरू हो जाता है। इफ़ यू गिव आशीष ऑल योर मनी, अगर आप पैसे दे दे, यू आर लाइकली टू बर्न योर फिंगर्स, तो आप अपनी उंगली जलाने वाले। बी इल, बी हैप्पी, बी सफर, बी अनहैप्पी, तो उसको पैसे दिया तो अपने ही पछताओगे। तो लाइक बर्न योर फिंगर्स का मतलब क्या होगा, सफ़र, झेलना पड़ेगा भाई, सारे पैसे उसको दिए तो झेलना भी आप ही को पड़ेगा, कोई दूसरा आपके बदले नहीं झेलेगा। नेक्स्ट, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड था उन लोगों का, ओनली टेंडेड टू क्रिएट, वो सिर्फ ये बात की तरफ क्रिएट कर रहा था, बैड ब्लड बिटवीन द ब्रदर्स, कि दो भाइयों के बीच में बैड ब्लड का जिलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, नासमझी हो गया, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास हो गया, एंग्री फीलिंग, तो यह सेंस क्या होगा, दोनों भाइयों के बीच में एंग्री फीलिंग हो गई, गुस्सा, बैड ब्लड का मतलब गुस्सा हो गया, दोनों के बीच में अनबन हो गई, मनमुटाव हो गया, गुस्सा, एक दूसरे पर गुस्सा आने लगा, तो एंग्री फीलिंग, क्या होना चाहिए, एंग्री फीलिंग। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पे डिविडेंड का मतलब काम आना, पे डिविडेंड का मतलब फायदा देना, काम देना, कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो ये बहुत काम आता है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो ये बहुत काम आता है। क्या कहने का मतलब है, फेयर एंड फॉल, अच्छा और बुरा, कॉन्टिन्यूस विजिलेंस, लगातार निगरानी रखना, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो क्या होना चाहिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि जो गलती किया तो उसको सजा दीजिए और अच्छा किया तो रिवार्ड दीजिए। ये जो पॉलिसीज़ को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये पॉलिसी बहुत है कि आप दंड, जो अच्छा कर रहा है उसको सजा, दंड दीजिए, जो अच्छा कर रहा है उसको रिवार्ड, जो बुरा कर रहा है उसको, गलती कर रहा है उसको सजा दीजिए, जो अच्छा कर रहा है उसको रिवार्ड दीजिए। तो ये एकदम जरूरी है, डिसिप्लिन बना रहेगा और इनकरेजमेंट भी बना रहा है, क्योंकि अच्छा करने पर आप रिवार्ड भी देते हैं तो अच्छा रहेगा। राजेश एंड विकास हैव रिमेन फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, कि राजेश और विकास जो थे दोस्त रहे थ्रू थिक एंड थिन, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, ऑलवेज, हमेशा, थ्रू डेज ऑफ स्ट्रगल, परेशानियों के दिन में, थ्रू हैप्पी डेज, अच्छे दिनों में। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर कष्ट के बावजूद, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, वक्त चाहे जैसा हो, साथ देना। तो क्या हो जाएगा,
इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, कि जितने डिफिकल्टीज हुए, परेशानी हुए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साथ साथ रहे. स्मगलिंग कैन गेट यू इजी मनी. स्मगलिंग करने से क्या होगा? टैक्स फ्री इनकम मिलेगा. वाह, वेरी गुड. मनी टू मेक वन लेजी, ऐसा पैसा मिलेगा कि आप आलसी हो जाएंगे. मनी विच कैन बी स्पेंट इजीली, ऐसा पैसा मिलेगा उसको आप खर्च आसानी से कर देंगे. मनी अर्नड आफ्टर वेरी लिटिल वर्क, कि बहुत कम करके आप पैसा कमा सकते हैं. तो इजी गेट यू इजी मनी का यही मतलब होगा कि भाई काम कम करना है. तो इलीगल काम में ये होता है कि काम कम करना पड़ता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक बार जब पकड़े गए तो फिर पैसा किसी काम का नहीं आता और हम जेल जाते हैं. ऐसा भी होता है, एक बार पकड़े जाते हैं फिर हम लोग जेल भी जाते हैं, फिर आराम से चक्की पीसिंग 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 चलता रहता है. द लॉयर टोल्ड तेजिंदर, जो लॉयर साहब थे उसने तेजिंदर को कह दिया, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, कंधे से बोल दिया. कैसे कंधे से बोला भाई? दैट हिज केस वॉज वीक. कंधे से कैसे बोला जाता पता नहीं. स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू हिज शोल्डर, कंधे के बगल में खड़े रख के बोल दिया. डिस्क्रिटली, साफ साफ बोले, विदाउट इवेजन, बिना छुपा के बोल दिया. इन राइटिंग ये होगा, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, बिना कुछ छुपाए, फ्रैंकली बोल देना, बिना कुछ छुपाए बोल देना. तो विदाउट इवेजन, विदाउट इवेजन का मतलब बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ इवेड का मतलब होता है छुपाना, बड़गलाना. तो बिना कुछ छुपाए, बिना किसी कुछ छुपाए सीधा बोल दिया. ठीक है, सीधा बोल दिया क्या प्रॉब्लम, क्या बात थी. आई डिड नॉट नो दैट ही वॉज पुलिंग माई लेग ऑल द टाइम, कि मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी टांग खींच रहा था. बी फुलिंग मी, बेवकूफ़ बनाना. डिग्रेडिंग मी, अपमानित करना. डिफेमिंग, बदनाम करना. कम्प्लीमेंटिंग मी, सहायता. तो पुल वंस लेग का मतलब टांग खींचना. और किसी का अगर टांग खींच रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है? टांग खींच रहे हैं तो डिग्रेड का मतलब होता है नीचे दिखाना, किसी को नीचे. तो डिग्रेड और बी फुल दोनों इसमें से हो सकता है. डिग्रेडिंग भी हो सकता है और पुल माई लेग. तो अगर आई डिड नॉट नो दैट ही वॉज पुलिंग माई लेग ऑल द टाइम, कि आपकी टांग खिंचाई कर रहा था, इसका मतलब क्या कर रहा था? पुल वंस लेग का मतलब भी फुल बेवकूफ़ बना रहा था, या डिग्रेड नीचा दिखा रहा था. तो बेहतर इसमें क्या हो जाएगा? बेहतर ऑप्शन जो है ये. वैसे होता है पुल मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, डिग्रेड करना, नीचा दिखाना. दोनों ऑप्शन काफ़ी करो, बिफुल भी है और डिग्रेडिंग भी है. तो पुल वंस लेग का मतलब किसी नीचे करना, मतलब किसी के टांग खींचे उसको छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना. इस सेंस में ज़्यादा बेहतर है. He has had second thoughts about going to Delhi. Has had second thoughts. Second thought, decided to go elsewhere, कहीं और जाने का सोचा. Is reconsidering his decision, दोबारा सोच रहा है. Planned very carefully. तो have second thoughts. Have second मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरह से प्लान करना, सोच समझ कर प्लान करना. Have second thought का मतलब क्या है? किसी चीज़ को सोच समझ कर प्लान करना, अच्छी तरह से प्लान करना. सोच समझ कर प्लान करना, अच्छी तरह से प्लान करना. तो क्या होगा? प्लान वेरी केयरफुली. प्लान वेरी केयरफुली. द टाइम्स, इन द टाइम्स ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का जो टाइम था, जहांगीर, नूरजहां was the power behind the throne. Power behind, नूरजहां was the power behind the throne, कि नूरजहां जो था थी, थ्रोन मतलब क्या? राजगद्दी, उसके पीछे का ताकत थी. तो was real control and power, an acknowledged leader, मानी हुई नेता थी. who was control over the king, जिसको राजा पर नियंत्रण था. who rules without others knowing it, राजा पर तो नियंत्रण पत्नी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है नियंत्रण, वो अलग चीज़ है. लेकिन पावर बिहाइंड द थ्रोन का मतलब होता है जिसके हाथ में वास्तव में सत्ता हो, जिसके हाथ में वास्तव में सत्ता हो. तो इसलिए पावर बिहाइंड द थ्रोन का मतलब क्या हो जाएगा? हु हैज़ रियल कंट्रोल एंड पावर. कि राजा तो जहांगीर थे, शहंशाह तो जहांगीर थे, लेकिन रियल पावर जो था वो नूरजहां के हाथों में था. रियल पावर नूरजहां के हाथों में था. नेक्स्ट, इफ ओनली टीचर्स कम डाउन फ्रॉम देयर आइवरी टावर्स, कि अगर वो अपने आइवरी टावर से टीचर बाहर निकले, एंड डेवलप एंड इंटीमेसी. इंटीमेसी का मतलब क्या? घनिष्ठ संबंध, एक अच्छा संबंध, नज़दीकी संबंध विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से डेवलप करे. कैन द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इम्प्रूव, तभी क्या हो सकता है? स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है. वैसे आइवरी टावर का मतलब होता है ऐसे हालात में होना, ऐसे कंडीशन में होना जहाँ दूसरों का दुख तकलीफ पता ना चले. ऐसे कंडीशन, ऐसे हालात में होना जहाँ दूसरों का दुख, दूसरों का तकलीफ का पता ना चले, कि दूसरे कितने परेशानी में है, तकलीफ में, दुख में, इन सब का पता ना चले. इसको कहते हैं इन द आइवरी टावर. दूसरे के दुख तकलीफ का मतलब ऐसे ऐसो आराम के हालात में रहना, ऐसे ऐसो आराम के मज़े के हालात में रहना कि बाहर की दुनिया में क्या तकलीफ है, क्या दुख है, उसका पता नहीं चलना. इसको कहते हैं आइवरी टावर. इसको क्या कहते हैं? आइवरी टावर.
तो फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी ये नहीं होगा, डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसो आराम का माहौल है, तो ये दोनों तो कट गया। स्ट्रिक्ट एंड अनप्राइजिंग एटीट्यूड, यानी ये भी थोड़ा होगा कि सख्त और किसी बात से सुधारने के लिए, ये सब सेंस आ नहीं रहा, तो फिर इसका सबसे अच्छा फॉल्स प्राइड ही होगा ये। वैसे जो रियल मीनिंग है उसके हिसाब से एक भी इसमें क्लोज है ही नहीं, अपने मन से लगता है बकवास सा ऑप्शन दे दिया है। आइवरी टावर्स का मतलब होता है ऐसे हालात में रहना जहाँ से दूसरे का दुख तकलीफ का पता ही नहीं चलता है, दूसरे के कष्ट का पता ही नहीं चलता है, इसको कहते हैं आइवरी टावर। मतलब बहुत ऐसा आराम के माहौल में रहना, जैसे हम कहेंगे राहुल गांधी लिव्स इन आइवरी टावर्स, या आवर लीडर्स पॉलिटिशियंस लिव इन आइवरी टावर्स। द काउज में भी ट्रिफल, कि कारण हो सकता है कि बहुत छोटा हो, बट लेकिन ही वुड नॉट लेट यू गो विदाउट स्प्लिटिंग हेयर्स, लेकिन वो जाने नहीं देगा बिना बाल के खाल निकाले। स्प्लिटिंग हेयर्स मतलब बाल के खाल निकाले। मेकिंग इट अ बिट क्वारल, बिना थोड़ा सा लड़े हुए। इंडल्जिंग ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट्स, की एकदम ज़्यादा छोटे छोटे आर्गूमेंट में। रिवाइंग एवरी स्मॉल इवेंट, कि हर जो छोटा छोटा जो इवेंट है उस पर ध्यान दिए, तब इसका मतलब ये हो जाएगा रिवाइविंग एवरी स्मॉल इवेंट, कि हर छोटी छोटी बात पे जो मीनिंगलेस है, जो यूजलेस है, उस बात को पर बहस करना, उस बात को फिर से मुद्दे में लाना, चर्चा में लगना, ये है स्प्लिट हेयर। इसको हिंदी में कहते हैं बाल की खाल निकालना। एकदम छोटी छोटी वैल्यूलेस बातों पर ध्यान देना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, उस बात पे बहस करना, कहते हैं स्प्लिट हेयर्स। हिंदी में कहते हैं बाल की खाल निकालना। मतलब क्या हुआ, पे अटेंशन ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स और मेक वेरी स्मॉल थिंग्स मैटर ऑफ क्वार्ड और फाइट, की छोटी छोटी बातों को झगड़ा का वजह, लड़ाई का इशू बनाना, छोटी छोटी बातों को। वाइल गोइंग थ्रू द इंक्वायरी पेपर्स, कि जब वो इंक्वायरी पेपर्स से को देख रहे थे, द पुलिस इंस्पेक्टर हैड अ स्मेल अ रैट, कि पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ स्मेल्ट अ रैट, कुछ गड़बड़ी लगा। प्लान समथिंग एविल, कुछ बुरे चीज़ का प्लान किया। चेंज हिज प्रोसीडियर, अपनी प्रक्रिया को बदल लिया। स्मेल्ट समथिंग सस्पिशियस, कुछ सस्पिशियस लगा। परसिव्ड एंड ऑक्सनस, बुरा सा ऑर्डर मिल गया। तो क्या होगा, स्मेल्ट समथिंग, प्लान समथिंग एविल, चेंज हिज प्रोसीजर। तो यहाँ स्मेल्ट होना चाहिए नहीं था, फेल्ट होना चाहिए, फेल्ट समथिंग सस्पिशियस। स्मेल्ट मतलब कुछ डाउटफुल, संदेहास्पद उनको मिला, कुछ डाउटफुल या संदेहास्पद उनको मिला। ऑल हिज स्कीम्स बाइट द डस्ट फॉर लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कि जितने उसके स्कीम्स हैं सारे बाइट द डस्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कि व्यवहारिकता की कमी की वजह से बाइट द डस्ट। आर ह्यूमिलेटेड, आर स्टोलन, आर लुक्ड अप और डाउन अपॉन, तो उसको छोटा समझा जाता है। आर किल्ड, मार दिया जाता है। ह्यूमिलिएट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है बुरी तरह से पराजित होना, तो ह्यूमिलिएट हो जाता है, ह्यूमिलिएटेड, कि बुरी तरह से पराजित होना, छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, तो बाइट द डस्ट। धूल चाटना भी कहते हैं बुरी तरह से, तो एक तरह से वो बुरी तरह से पराजित करना, बुरी तरह से पराजित करना, या धूल चाटना या धूल चटाना। तो ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेट का मतलब क्या होता है, किसी को ज़्यादा अपमानित करना, किसी को बहुत नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, तो यही ये मीनिंग ज़्यादा करीब है। वैसे ये भी ठीक ठाक, आर लुक डाउन अपॉन, उसको तीक्ष्ण छोटा समझाया जाता है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसका क्या मीनिंग, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, कि अपना पूरी तरह से अपना काम बदल लेना। शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग स्टडीड द ओल्ड वंस थोरोली, कि पुरानी समस्याओं को बदल के दूसरी समस्या पे ध्यान देना। टू कवर अप वंस फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को छुपाना, ये तो होगा नहीं। टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, कि पुराने हैबिट्स को चेंज कर लेना और नए को स्वीकार कर लेना। टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब पूरी तरह से अपने आप को बदल देना, तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा, ये टू चेंज वंस कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, कि पूरा का पूरा नया चीज़ ही को स्टार्ट कर देना, शुरू कर, नए सिरे से किसी काम को शुरू कर देना, नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू कर देना। ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप, व्हीप का मतलब क्या था, कोड़ा चलाते हैं ना पीटने के लिए, पुराने ज़माने में चलाते थे, अभी भी घोड़सवार लोग चलाते हैं, कोड़े का इस्तेमाल करते हैं। सीवियर पनिशमेंट, सख्त सजा। गुड चेक, अच्छा नियंत्रण। ए पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व का समय। फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का फेलियर,
क्या होगा? सीवियर पनिशमेंट, सख्त सजा। सीवियर पनिशमेंट, सख्त या कठोर सजा होना, सीवियर पनिशमेंट। टू टॉक वंस हेड ऑफ, टू टॉक वंस हेड, टॉक लॉर्डली, जोर से बात करना। टॉक इन विस्पर्स, कानाफूसी करना। टू टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बातचीत करना। टॉक एक्सेसिवली, मतलब बात कर करके किसी का दिमाग खराब कर देना, बहुत ज़्यादा बात करना, रुक के बक 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 बड़बड़ किए जाना। तो इसके हिसाब से क्या होगा? टॉक एक्सेसिवली। क्या हो जाएगा? टॉक एक्सेसिवली, कुछ ज़्यादा ही बक 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 करते रहना। टू होल्ड समथिंग इन लिस, टू होल्ड समथिंग इन लिस, रिस्ट्रेन, नियंत्रण में रखना। डिसपॉइंट, निराश करना। डिसमिस, खारिज करना। डिस्करेज, हतोत्साहित करना। क्या होगा? टू होल्ड समथिंग इन लीश, मतलब नियंत्रण में रखना, छुपा के रखना, बाहर जाने नहीं देना, दबाव में रखना। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? टू रेस्ट्रेन, टू कंट्रोल, छुपा कर रखना, नियंत्रण में रखना, अपने कब्जे में रखना। छुपा कर रखना, अपने नियंत्रण में रखना, कब्जे में रखना। होल्ड समथिंग इन लीश। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज। अब क्या होगा? ट्रस्ट अदर, दूसरे का विश्वास कर लेना। टू बी अनडिपेंडेबल, किसी पर निर्भर करने लायक नहीं होना। चीट पीपल, लोगों को धोखा देना। टू हर्ट समबडीज फीलिंग, किसी के भावनाओं को हर्ट करना। टू चीट पीपल, क्या होगा? टू प्ले फास्ट एंड लूज। धोखा देना, प्ले फास्ट एंड लूज, धोखा देना। टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, बेवकूफ तरह हरकत करना। टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। टू वेस्ट टाइम ऑन पिटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे समय बर्बाद करना। टू डू समथिंग फनी, कुछ मजेदार काम करना। तो टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, ठीक है। ऐसा सैडो कि मतलब गधे के छाए पर लड़ना, तो ऐसे भी हम लोग गधे की पूछ करते रहते हैं। ऑल एगॉग, ऑल एगॉग, तो ऑल एगॉग का वैसे मतलब तो होता है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें तो कोई एक्साइटेड है ही नहीं। तो हाँ, इसमें ये लिख सकते हैं रेस्टलेस, बेचैन लिख सकते हैं। एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होना, तो एक्साइटेड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रेस्टलेस, क्योंकि ये ऑल एगॉग का मतलब होता है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सब उत्तेजना, उत्तेजित हो रहा है, एक्साइटेड। तो रेस्टलेस का मतलब एक्साइटेड हो सकता है, बेचैन। टू फ्रेम अ पर्सन, किसी पर्सन को फ्रेम करना। टू फ्रेम अ पर्सन। बी फूल समवन, बेवकूफ़ बनाना। टू मेक वन अपीयर गिल्टी, अपर दोषी ठहराना। प्रेज समवन, तारीफ करना। नर उसके बाल बाल बचना। तो फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है किसी को फंसाना। फ्रेम अ पर्सन का मतलब किसी को फंसाना, उलझाना, किसी चीज़ में उलझा देना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा? टू मेक वन अपीयर गिल्टी, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी को फंसा देना, उलझा देना। क्लोज सेव, क्लोज सेव, लकी स्केप, क्लीन सेव, वेल, वेल गार्डेड सेक्रेट, वेल होना चाहिए, वेल लिख दिया, वेल कि अच्छी तरह से बचाया छुपाया हुआ सब। नैरो स्केप, बाल बाल बचना। तो क्लोज सेव का मतलब नैरो स्केप, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना का मतलब नहीं गंजे होने से बच जाना, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना।
टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के एक दाने के साथ लेना। अब इसका क्या मतलब होगा भाई? टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन के साथ किसी को समझ। टू टेक विथ टोटल डिस्पिल, पूरे अविश्वास के साथ समझना। टू टेक होल हार्टेडली, पूरे दिल से किसी को मानना। टू टेक सीरियसली, गंभीरतापूर्वक लिखना। तो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। अब क्या कहें इसका मतलब? तो मीनिंग बड़ा भयंकर है। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, गंभीरतापूर्वक लेना, या सीरियसली लेना, या थोड़े से रिजर्वेशन के साथ, शक के साथ देखना क्या होना चाहिए। किसी को शक के साथ देना, पूरे सीरियसली लेना, गंभीरतापूर्वक लेना, क्या कहें? तो दो ही इसके पास, एक डी ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। तो बेहतर ऑप्शन इसका ये है कि थोड़ा सा शक के हिसाब से, शक मतलब पूरी तरह से खुल के किसी बात को नहीं मानना, शक करते हुए किसी बात को माना, संदेह करते हुए किसी बात को माना। कीप वंस हेड, कीप वंस हेड, अब इसका क्या मीनिंग निकालें? सिर रखना अपना। टू बी एजाइल एंड एक्टिव, सक्रिय होना। कीप काम, ठंडे दिमाग से काम लेना। थिंक कोहेरेंटली, सब मिलकर सोचना। नॉन ऑफ दिस, में से कोई नहीं। क्या होगा भाई? तो कीप काम, ठंडे दिमाग से काम लेना। टू कीप काम, ठंडे दिमाग से काम लेना। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, तलवार को ऐसे क्रॉस करना। तो क्या होगा? फाइट, लड़ना, डिफेंड, बचाना। टू किल, मारना। टू रॉब, लूटना। क्या होगा? टू फाइट, लड़ना, क्रॉस स्वॉर्ड्स। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन, सीक्रेट और हिडन एनिमी, अनफोर्सीन हैपनिंग, ऐसी जो देखने वाले, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, ऐसी खतरा जिसको आपको रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा? स्नेक इन द ग्रास। इसको हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप, उर्दू में कहते हैं आस्तीन का सांप। तो सबसे बढ़िया इसका ऑप्शन यही होगा, सीक्रेट और हिडन, छुपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप। ऐसा दुश्मन, ऐसा जिसको हमको पहचान नहीं, जो दुश्मन हो उसको हम पहचान नहीं पाते। टू गिव अप द घोस्ट, ये तो कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गिव अप द घोस्ट, क्या करें? भूत को छोड़ दें। गिव अप द घोस्ट, भूत को छोड़ दें। गिव अप घोस्ट का मतलब मरना। अब जबकि गिव अप द घोस्ट का तो मतलब होता है ज्वाइन द घोस्ट, मरना का होना चाहिए ज्वाइन द घोस्ट, कि भूतों के साथ जाके मिल जाना। लेकिन फिर भी अंग्रेजों का दिमाग, अंग्रेजों से गिव अप द घोस्ट, भूतों को त्याग देना। वैसे इसको घोस्ट मानते हैं, बाइबल इसको घोस्ट मानता है। इस बॉडी जो है, शरीर जो है, ये में बहुत तरह से परेशानी देता है, इसलिए इसको घोस्ट कहते हैं अंग्रेजों में। और जो साधु संत हो जाते हैं वो गिव अप द घोस्ट, कि शरीर को, इस भूत को ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो शरीर की आवश्यकताओं से नहीं चलते, तो खुश रहते हैं हमेशा। हॉब्सन्स चॉइस, क्या कह रहा है? हॉब्सन्स चॉइस, फीकिंग लिख दिया, ये फीलिंग होगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग, असुरक्षा का भाव आना। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, कि या तो एक्सेप्ट करो या छोड़ दो ऑफर को। फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत, एक्सीलेंट चॉइस, बेहतरीन। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब कोई चॉइस ही ना हो, ऐसा कोई चॉइस है ना जो चॉइस के बराबर ही ना हो। तो इसलिए क्या होगा? ये एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, या तो लो या जाओ, यानी तो कोई मतलब, यानी जो दे रहा है ले, नहीं तो जाओ। ये कोई सा चॉइस हुआ कि भाई क्या दे रहा है दे ले लो, नहीं लेना तो जाओ? ये तो कोई चॉइस ही नहीं हुआ, कौन सा चॉइस हुआ? टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स। अब क्या होगा इसका भाई? टू हैव टफ एनकाउंटर, काफ़ी सख्त मुकाबला होना। टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ, दुश्मनी में होना। फेस स्टीप ऑपोजिशन, सख्त विरोध का सामना करना। टू टैक्स ऑन माइंड एंड बॉडी, कि अपने शरीर और कष्ट को, माइंड और बॉडी को टैक्स करना, कष्ट। टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ, तो क्या हो जाएगा? टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ, ये बी। टू टॉक थ्रू वंस हैड, स्पीक फ्लुएंटली, तेजी से बोलना। टू टॉक नॉनसेंस, बेहूदी की बड़ी बातें करना। टॉक वाइज विजडम, अक्लमंदी की बात करना। स्पीक एट रैंडम, कि बिना सोचे समझे कुछ भी स्पीक में तो बकबक बकबक कर देना। तो क्या होगा? टू टॉक नॉनसेंस,
टू टॉक थ्रू वन सेल्फ, टॉक बेहूदगी भरी बातें करना, फालतू की बातें करना, ऐसी बात करना इसका कोई सेंस ना हो। टू स्नैप वंस फिंगर्स, क्या करें? टू स्नैप वंस फिंगर्स, क्या मतलब होगा इसका भाई? स्नैप वंस फिंगर, स्पीक एब्रप्टली, अचानक बोलना। एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? अचानक। टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, तुरंत स्वीकार करना। ग्रास्प ईगरली, किसी ग्रास्प का मतलब भी अंडरस्टैंड, समझना होता है, स्वीकार लेना किसी को आसानी से, जो ईगरली इच्छा से किसी को स्वीकार कर लेना। टू बिकम कंटेम्पचुअस ऑफ, घृणा करना, तो किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना। तो स्नैप वंस फिंगर क्या हो जाएगा? तो स्नैप फिंगर्स का मतलब किसी चीज़ को छोटा समझना, तुच्छ समझना, तो इसके हिसाब से क्या होगा? टू बिकम कंटेम्पचुअस, किसी चीज़ को कंटेम्पचुअस, एन नहीं होगा, कंटेम्पचुअस, किसी को छोटा समझना, तुच्छ समझना, वैल्यूलेस समझना, टू बिकम कंटेम्पचुअस। और इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पर आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, हर मोड़ पे आपके साथ है। ध्यान रखना, अपना अपना ख्याल रखना, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आता, कोई टेंशन हो, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।